ओके एवरीवन, सामने ध्यान दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने बाकी सारे सामान अंदर रख दो, सिर्फ टेक्स्ट बुक रखो, वो समरी चैप्टर 3 की और पेन। ठीक है, आस्किंग फ्री क्वेश्चंस, आंसर दो जल्दी जल्दी एवरीवन। रेडी है? वैल्यू ड्रिवन कंपनी कौन सी है? टाटा एंड रिलायंस इज ग्रोथ ड्रिवन। परफेक्ट। रिलायंस का वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का रैंक 55th है, सबको पता है? यस। उसके बाद में ऐसी कंपनी जो डाउ जोन्स का मेंबर है, डाउ जोन्स, डीजेएस लिखा है उधर, दैट इज डाउ जोन्स। विप्रो है क्या? अब विप्रो का फाउंडर कौन है? मोहम्मद प्रेम जी। रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी। एंड टाटा के फाउंडर जमशेदजी टाटा की रतन टाटा? जमशेदजी टाटा, यस। हु इज द चेयरमैन ऑफ ये विप्रो? रिशाद प्रेम जी है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ विप्रो 45 है। फिर 1982 में क्या हुआ था? विप्रो के 3 फेमस ब्रांड्स ऑफ ऑयल, कैमल, किसान, सनफ्लावर। यस, पहले रिफाइंड ऑयल की कंपनी थी। फुल फॉर्म क्या था? वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। वेरी गुड। उसके बाद में रिलायंस का फेमस टेक्सटाइल ब्रांड कौन सा है? विमल है। ईयर? इसका तीसरी नहीं बोले तो भी चलता। बोलो बोलो क्या है? अच्छा एक सेकेंड, टाटा का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोल दो। 1860, 1800 की सीरीज में टाटा, 1900 नहीं है, बहुत पुरानी है। हाँ, उसके बाद में हमारा हुआ है क्या ये पता नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ, फेमस एयरलाइंस ऑफ टाटा विस्तारा है। यस। पढ़ के आए तुम लोग? एक 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 बोल दो सिर्फ कि रिलायंस जो एआई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहा है, उसका नाम इम्बाइब है। वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट पक्का, जियो ने कौन सी कंपनी के साथ फर्स्ट इन फ्लाइट सर्विसेज का टाइप किया? एरोमोबाइल। नाइस। पढ़ के आए तुम लोग? नहीं पढ़ के आए तो भी आ रहा है। नाइस, ठीक है। आज हम लोग आगे की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। अभी के लिए टेक्स्ट बुक वो समरी मत खोलो, पहले सुन लो, पढ़ेंगे तब साथ में। कभी नाम सुना है एलएनटी का? क्या सुने एलएनटी के बारे में? कुछ भी नहीं, कभी सुने? एलएनटी इज बेसिकली फेमस कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या फिर हेवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, एलएनटी का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो। टुब्रो रहता वो, ठीक है, टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो। तो ये टू ब्रदर्स जो है, इन्होंने लार्सन एंड टुब्रो की शुरुआत की थी। ठीक है, टू डैनिश इंजीनियर्स, सुन लो गांव वालों, सुनो, लार्सन एंड टुब्रो, इट्स टू नॉट टू। ठीक है, तो ये जो दो लोग हैं, ये है डैनिश इंजीनियर्स। डैनिश मतलब कौन सी कंट्री के लोग? कोई एक बोल दो प्लीज। डेनमार्क। ठीक है, जो डेनमार्क के क्या बोलते हैं सिटीजन है, उनकी डैनिश बोलते हैं। ठीक है, तो डैनिश इंजीनियर्स थे दो, लार्सन एंड टुब्रो नाम के, जिन्होंने मतलब वो ये इसका एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1938 में, मतलब प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो शेल्टर लेने के लिए इंडिया में आए थे। ठीक है, मतलब वो तब सिचुएशन कैसे थे कंट्री वाइड। यस, तो शेल्टर लेने के लिए वो इंडिया में आए थे और उन्होंने 1938 में एलएनटी नाम की कंपनी स्टार्ट की है। ठीक है, कौन सी कंपनी जो दो डैनिश इंजीनियर्स ने बनाए थे?
सिंपल है, 2 इंजीनियर्स, 2 ब्रदर्स स्टार्टेड लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, ब्रो बोलते हैं ना ब्रदर्स को, यस। 1938 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। 1945 विप्रो, 1966 रिलायंस, 1868 1985 यस वेरी गुड, रिलायंस का नाम चेंज हुआ है 1985 में, ठीक है। विप्रो का 1982 में हुआ ना बच्चों, हाँ ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो होगा, सीक्वेंशियली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी लार्सन एंड टुब्रो जो है ना, उसका बेसिक सेक्टर हम लोग बोल नहीं सकते, 3-4 अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट है ये। एक तो हेवी प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके बाद में आईटी सेक्टर में है, पावर में है कुछ, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में है। इसका रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो इट इज 366 इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन। इतना लंबा रैंक हम याद रखते हैं क्या? अगर आ गया इन केस तो 2 ब्रदर्स, ठीक है, 2 6 है ना, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर सकते, दिस इज हाउ यू हैव टू। सुनो, एक कंपनी में 4 साल तो है नॉमिनल, तुम कैसे मतलब 4 डिजिट्स, ठीक है, मतलब या तो साल होगा वो, या तो फिर ऐसा रैंकिंग होगा, कैसे याद रखेंगे 4 into 34? तो कुछ तो टेक्निक लगा के अपना अपना याद कर लो। फिर इसका रैंकिंग है 127th इन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, ये हमको याद करना है 127, ठीक है। और वो भी थोड़ा हो जाएगा, L1 जैसा रहता, 70 जैसा रहता, कर लिया यार 127। ऑप्शंस में सारे के सारे ऐसे नहीं रहेंगे L और T आने वाले, ठीक है। yes. हाँ, L&T का वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट का रैंकिंग क्या है? 127, यस। अभी इसका प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग या फिर अचीवमेंट्स क्या है वो सुनो। L&T जो है, नवी मुंबई पता क्या, नवी मुंबई अपना, हाँ, तो वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल रहा, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट L&T को मिला है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है L&T को, ठीक है, यस। उसके बाद में किसी को मॉरिशस पता है? तो ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में भी काम करती है। इसका में मॉरिशस साउथ अफ्रीका का एक आइलैंड है, वहां पे इनका मेट्रो एक्सप्रेस का फेज 1 का इनॉग्रेशन हो चुका है। मेट्रो रहता मॉरिशस में, ये लोग मेट्रो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। उसका फेज 1 का इनॉग्रेशन हो गया, वो भी मतलब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे परवीन जगन्नाथ समथिंग, एंड अपने प्राइम मिनिस्टर क्या नरेंद्र मोदी, मनमोहन, अरे आज मैं सुबह, एक सेकेंड, आज मैं सुबह है ना वो 4th चैप्टर पढ़ा रही उधर, तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वो मनमोहन सिंह और एंड नरसिम्हा राव है ना, तो कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा होता। मैं लिख के बताऊंगी तो आएगा। नरेंद्र मोदी एंड वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ, उन दोनों ने मिलके इनॉग्रेशन किया है मेट्रो एक्सप्रेस कंस्ट्रक्टेड बाय L&T इन मॉरिशस। हाँ फेज 1, अरे इतना याद रखना है, सिर्फ ऐसा पूछते हैं मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट किसके पास है? L&T के पास। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट किसके पास है? यस, ठीक है। स्पैनिश इंजीनियर्स ने कौन सी कंपनी स्टार्ट की थी? यस, अभी इसके चेयरमैन एंड ऑल याद नहीं रखना है, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अनिल मणिभाई नाइक इज द चेयरमैन, CFO इज शंकर रमन, CEO या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर इज सुब्रमण्यम, ठीक है। नहीं याद रखना है, डोंट वरी, अगर अनिल नाइक याद रहता है तो वेरी गुड, बाकी कुछ मत याद करो, ठीक है। क्यों लोड ले रहे यार, पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, L&T इंडियन कंपनी है, डैनिश कंपनी है? कंस्ट्रक्ट उन्होंने इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया में किया ना, इट इज इन इंडियन कंपनी। मैं रीड कर रही, ये वाला चार्ट तुम्हारे पास भी है, देखो वहां पे। ऑनेस्टली किन किन लोगों ने जाके घर पे मॉड्यूल से पढ़े वो 3 कंपनीज? नाइस, तो उसमें तुमको कुछ एडिशनल है, टेक मत रहे, सही में पढ़ा क्या? हाँ, तो कुछ एडिशनल मिला था क्या? वो 3 पढ़ने के बाद इधर लिखे क्या कुछ एडिशनल तुम तुम्हारी टेक्स्ट बुक में? सिर्फ वो कौन से गांव से स्टार्टिंग हुई थी वही एक था शायद, दैट्स इट।
वो भी लिखना है तो लिखो, डजंट मैटर। सुन लो अभी एवरीवन, अपने अपने समरी चार्ट में देखो मैं क्या पढ़ रही। लार्सन एंड टुब्रो इंडियन कंपनी है, कॉन्ग्लोमेरेट है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में है। मुंबई हेडक्वार्टर है, ये हमारा डिस्कशन बाकी था, ठीक है। और कौन सी दो कंपनीज है अभी तक के जो मुंबई में? रिलायंस एंड सिर्फ कहाँ है? बैंगलोर। आता है तुमको? Year of incorporation is 1938. Two Danish engineers, Larsen and Toubro, started this company. नहीं, काही गरज नहीं, मैं खुद ही नहीं पढ़ रही, पढ़ने भी नहीं आता मेरे को। हेनिंग हॉक, लार्सन एंड सोरेन क्रिश्चियन टूबो, क्या है, छोड़ रहा है। अनिल मणिभाई नाइक चेयरमैन है, एसएन सुब्रमण्यम सीईओ है, एंड सीएफओ है शंकर रमन। बहुत सारे सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, हेवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, IT consulting, digital solution, metallurgical and material handling, etc. 366 rank है Forbes world's largest public corporation, 127th in best employers list। कौन सी कंपनी है, कौन सा है ब्रांड जो ये लिस्ट निकालता है? फोर्ब्स लिखा हुआ भी है इधर। नेम चेंज कुछ नहीं है इसका, डिटेल्स में है। इनॉग्रेटेड फेज 1 ऑफ मेट्रो एक्सप्रेस इन अफ्रीकन आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस बाय पीएम मोदी एंड प्रवीण जगन्नाथ, जो वहां के पीएम थे। सेक्योर्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। कुछ लोग तो इधर सिर्फ कैंसिल कैंसिल बोलने को ही बैठे हैं। पोपट ला लो क्या? होगा आगे कर्मा आएगा। ठीक है, अभी हम लोग 4 इंडियन कंपनीज पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग हमारी सबकी फेवरेट मैगी वाली कंपनी पढ़ेंगे। नाइस, किटकैट है। हाँ, नेस्ले कॉफी, नेस्कैफे। सुन लो गांव वालों, नेस्ले कंपनी के बारे में तुमको कुछ पता है क्या, जो बिना समरी चार्ट देखे तुम बोल सकते? प्रोडक्ट्स बोल दो चलो। मैगी, किटकैट, नेस्कैफे, हाँ कॉफी हो गया। वेफर्स भी आते हैं नेस्ले, बिस्किट्स के, हाँ हाँ, किटकैट हो गया रे। कुकीज एंड ऑल, वो बिस्किट एंड ऑल तो है। पानी के बॉटल आते हैं नेस्ले के, 52 ब्रांड थे इसके पानी के, 52 जो अपने को पता नहीं है, मतलब 52 पैकेजिंग, हाँ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अभी सुन लो गाँव वालों, नेस्ले जो है ना उसका एक स्लोगन है, ये पूछते हैं गुड फूड गुड लाइफ किस कंपनी का स्लोगन है? नेस्ले। अभी तुमको अगर नेस्ले का लोगो पता है तो उसमें कैसा है, नेस्ट है, उसमें मदर चिड़िया अपने बेबी चिड़िया को नरिश कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, वो लोगो से ही इसका ये संबंध है, गुड फूड गुड लाइफ। और इट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी है नेस्ले। नेस्ले के एक्चुअली ना बहुत सारे बेबी फूड आते हैं, हाँ, तो वो मतलब हाँ सेरेलैक एंड ऑल, तो वो न्यूट्रिशनल है ऐसे। लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी। स्लोगन क्या है नेस्ले का? यही इसका मिशन रहता, ठीक है, यस, गुड फूड गुड लाइफ एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी नेस्ले। अभी इसकी शुरुआत देखो, 1866 में हेनरी नेस्ले ने नेस्ले कंपनी की, बेसिकली कंपनी का नाम नेस्ले नहीं था, एक्चुअली कंडेंस्ड मिल्क की कंपनी उसने स्टार्ट किया था, और नाम कब चेंज हुआ अपने को बोला नहीं, तो छोड़ दो, ठीक है। हेनरी नेस्ले ने शुरुआत की थी 1866 में नेस्ले की। अभी हम लोग इसको बहुत ज्यादा चॉकलेट के लिए फेमस समझते हैं ना, मैगी तो अभी लॉन्च हुआ यार, किटकैट एंड ऑल तो बहुत पहले से चॉकलेट्स के लिए फेमस थी ये कंपनी, ठीक है। हाँ, तुम लोग मैगी से पहचानते, ठीक है। 1879 में नेस्ले मर्ज हुआ, अपने समरी चार्ट में नहीं है, लिख लेना, मर्ज हुआ मिल्क चॉकलेट इन्वेंटर के साथ। मिल्क चॉकलेट जिसने इन्वेंट किया है
नाम बोलती ना, रुको ना, कौन है वो? डैनियल पीटर, मिल्क चॉकलेट इन्वेंटर। यहाँ पे मैं इधर लिख रही मर्ज विथ, तुम्हारे पास सामने जगह है ना, वहां पे 1879 लिखो और लिखो मर्ज विथ मिल्क चॉकलेट इन्वेंटर डैनियल पीटर। मिल्क चॉकलेट किसने इन्वेंट किया? डैनियल पीटर, यस। एक ईयर याद नहीं रखना है, ये शायद अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आया तो मिल्क चॉकलेट किसने इन्वेंट किया वो पूछ सकते हैं। अभी इसके बाद में इंडिया में आया नेस्ले 1923 में। ठीक है, 1923 में इंडिया में आया नेस्ले। और शुरुआत कब हुई थी? 1866। और टाटा की शुरुआत कब हुई थी? 2 ही साल का डिफरेंस। 1866 में नेस्ले, 1868 में टाटा। नेस्ले का स्लोगन क्या है? हाँ, यस। और फाउंडर कौन है? हेनरी नेस्ले, यस। ग्लोबल कंपनी है नेस्ले, इसका हेडक्वार्टर है, एक सेकेंड सुनो, मुझे मैगी के कॉम्पिटिटर्स बोलो कौन कौन है? यिप्पी नूडल्स और पतंजलि नूडल्स और वाई वाई, वाई वाई सेम मैगी है, सुने क्या वाई वाई? हाँ, तो नेस्ले का जो हेडक्वार्टर है इट इज वाई वाई, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। इजी है, वाई वाई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है मैगी का। अभी तुम लोग अगर यूट्यूब पे फूड ब्लॉगर्स को कोई फॉलो करता होगा तो बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ये ट्राई किया है, मतलब मैंने रैंडमली देखा है। तो ठीक है, वाई वाई स्विट्जरलैंड नेस्ले का क्या है? हेड ऑफिस, यस। अरे तो वाई वाई प्रोनाउंसिएशन रहता, तुमको टिक करके आने का, लिखना थोड़ी है। ओके सुन लो, यहाँ तक क्लियर है तुम लोग? है कौन कर रहा हो, मतलब जो भी है ऐसे वाला नहीं समझा? कैसे लोग हैं यार तुम लोग, निर्दयी। तुम लोग शांति से एक बार इतना हजम करो, मतलब इतना आता है तुमको। आगे बढ़े आप, नेस्ले में ही आगे, नेस्ले को बहुत डिटेल में है, सुन लो। अभी नेस्ले के पहले तो है ना अचीवमेंट देख लेंगे। रैंकिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का रैंक है 39। इसके बाद का हमने कौन सा रैंक पढ़े अभी तक? 55 रिलायंस का, जो याद रखने का है, ठीक है। और 39 इज नेस्ले, यस। बेस्ट एम्प्लॉयर का याद नहीं रखना है, 51st बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट का, मतलब एम्प्लॉयर शायद ये अच्छा नहीं है, कंपनी तो अच्छी है, ठीक है। अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी पता है, यस। नेस्ले का एक अचीवमेंट है कि फर्स्ट इन फूड इंडस्ट्री टू, क्या बोलते हैं उसको, चैलेंज प्लास्टिक वाला थिंग, मतलब प्लास्टिक की पैकेजिंग चेंज हुई थे, पता है क्या? तो नेस्ले वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने ये चेंज भी किया है, प्लास्टिक बैन वाला, ठीक है। पैकेजिंग वेस्ट, तो तुमको पता है ना बालाजी के वेफर्स के पहले अलग पैकेजिंग आती थी, अभी अलग आती है। तुम लोग शायद पहले वाला देखे ही नहीं, इसलिए तुमको अभी वाला सही लग रहा। फर्स्ट इन फूड इंडस्ट्री टू चैलेंज ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट। उसके बाद में इसके कुछ पार्टनरशिप से जो पूछते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब जैसे अगर तुम डोमिनोज पे जाते तुमको पेप्सी मिलता है, कोक मिलता? हाँ, और पिज्जा हट पे जाते तो वो टाई अप है, वहां पे दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ पेप्सी मिलेगा ऐसे। तो वैसा ही नेस्ले ने टाई अप किया है, ठीक है। सीरियल पार्टनर्स विथ जनरल मिल्स लिमिटेड, ठीक है। बेवरेज पार्टनर, बेवरेज का मीनिंग क्या रहता? खाने की नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। बेवरेज पार्टनर विथ कोका कोला, ठीक है। फिर उसके बाद में लैक्टोलिस के साथ इसका जेवी है,
लैक्टलिस एंड नेस्ले का 40-60 का जेवी है। और उसके बाद में कोलगेट पामोलिव के साथ भी नेस्ले का जेवी है। जेवी आपको है ना क्या पूछेंगे पता है क्या? बेवरेज पार्टनर कौन है नेस्ले का? पेप्सी और कोको कोला दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो ये याद रखना नेस्ले में एल आता है, कोको कोला में एल आता है। मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता पेप्सी और कोक में, तो तुमको वैसा नहीं होना। नेस्ले में भी एल आता ना, कोको कोला में भी एल आता। कोको कोला इज द राइट आंसर। सीरियल पार्टनर विथ जनरल मिल्स, ये दो ही पूछते। ठीक है, इजी है। पार्टनर्स मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साथ में काम कर रहे हैं। यस। और अभी इसके चेयरमैन है पाउल बुल्के। सीईओ याद नहीं रखना है, उल्फ शेंडर समथिंग है। और सीएफओ फ्रैंकोसिस जेवियर रोजर। हेनरी नेस्ले याद रखो, पाउल बुल्के याद रखो, बस। ठीक है, रीड कर लेंगे एक बार का। कितने वाटर ब्रांड से बोलो नेस्ले के? 52। नेस्ले का रैंकिंग है वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 19 नहीं है, 1866 है। और इंडिया में कब आया? 1920। नेस्ले का स्लोगन सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड फूड गुड लाइफ। लिखने वाला है, इजी है रे, बट स्टिल। नाइकी का क्या है? हाँ, नाइस। तुमको और पता है कि नहीं पता है? पता है क्या? हाँ, अरे और ऐसे एसबीआई का पता है क्या क्या है स्लोगन? माय कस्टमर फर्स्ट। मेरे को लगा लंच ब्रेक फर्स्ट रहना चाहिए, बट माय कस्टमर फर्स्ट है। क्या? द गेम चेंजर। ग्लोबल और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे नेस्ले के? वेवे स्विट्जरलैंड। ऑप्शंस देख के तुमको वाई वाई पक्का याद आने वाला है, तो भले ही अभी बहुत नॉनसेंस लग रहा, इट विल मेक सम सेंस आफ्टर सम। हेनरी नेस्ले फाउंडर है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अभी तक दो कंपनीज हुए, टाटा एंड नेस्ले, जिनका 1800 के सीरीज में। इंडिया में कब आया नेस्ले? पाउल बुल के चेयरमैन है, उल्फ मार्क शेंडियर सीईओ है, और फ्रैंकोइस रोजर सीएफओ। छोड़ दो ये, ऐसे याद करने से तो अच्छा मार्क गवा दो एक। सही में इतने गंदे याद करने से अच्छा। नेस्ले वाटर की 52 ब्रांड्स है, सीरियल पार्टनर है कुकी डो, मैगी नूडल्स, नेस्कैफे, किटकैट, ईटीसी इसके फेमस ब्रांड्स है। और सीरियल तो बोल दिया, सेरेलैक एंड ऑल। 39 रैंक है डब्ल्यूएलपीसी का। और हाँ, ठीक है। लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी, सीरियल पार्टनर्स विद जनरल मिल्स, बेवरेज पार्टनर विद लैक्टलिस एंड नेस्ले का जेवी है, नेस्ले कोलगेट एंड पामोलिव। नेस्ले एंड कोलगेट पामोलिव works in food industry to address the global challenge of plastic packaging waste. ठीक है? Yes. नहीं और करेक्ट। गोल्डमैन सैक्स का नाम सुने हैं क्या कभी? इट इज, मेरे को लगता है बहुत सारे सीरीज में वगैरह रहता कि वो वहां का एम्प्लॉय ऐसे। जनरली गोल्डमैन सैक्स बहुत ज्यादा फेमस कंपनी है फॉर इन्वेस्टमेंट इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अगर किसी ने सुना रहेगा तो आई डोंट नो, चेतन भगत की बुक कोई पढ़ता होगा तो उसमें एक इसमें है राधा या राधिका कोई, तो वहां एम्प्लॉय रहती। हाँ, मेरे को क्या है, वन इंडियन गर्ल, ऐसी कोई है नॉवेल? नहीं नहीं नहीं, तुम देख के आओ बाद में, ठीक है, छोड़ो। तो गोल्डमैन सैक्स जो है वो कौन सी कंपनी, किस चीज के लिए फेमस है? इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इट इज बैंकिंग एंटरप्राइज, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंटरप्राइज, इसका कीवर्ड रहेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंटरप्राइज इज
गोल्डमैन सैक्स, यस, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अभी बहुत सारे कंपनीज आएंगे जिनका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ठीक है। नहीं, छोटा छोटा पढ़ लेंगे, कल वापस याद कर लेंगे, ठीक है। अरे यार सुन लो ना यार, बहुत हेवी हो रहा क्या? तुमको कभी भी पूछूंगी तो यही बोलेंगे तुम। कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। पहले के पूरे 5 एक साथ रिवाइज करेंगे क्या? आंसर्स देंगे तुमको, ये कल कंटिन्यू करेंगे नया, ठीक है। ओके, हम लोग गोल्डमैन सैक्स कल स्टार्ट करेंगे, अभी 500 रिवाइज करेंगे। तुम लोग तुम्हारी टेक्स्ट बंद रखो, नहीं आया तो क्या आया, आया तो बहुत ही अच्छा। इसको ये चैप्टर मैं लास्ट में क्यों ले रही, इसका रीजन समझ रहा क्या? अब मुझे अभी भी लग रहा कि थोड़ी जल्दी है, बट ठीक है, तुम रिवाइज कर लेंगे वापस। अपन रिवीजन लेंगे ना इसका बाद में, एक बार ग्लोबल कंपनीज का थे 10 कंपनीज का रिवीजन लास्ट में, ठीक है। अभी चलो क्वेश्चंस पूछ रही, आंसर दो, बिना देखे दो तो याद होगा चीजें। रिलायंस ने अपना बिजनेस कौन से सेक्टर से स्टार्ट किया था? टेक्सटाइल, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1966, और उसका पहले नाम क्या था? रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट। कौन से ईयर पे नाम चेंज हुआ? अभी क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में करते तो उसको समझ में आता है, आपको शॉर्ट फॉर्म RIL लिखते हैं, यस। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी है क्या? yes. प्रेजेंट CFO ऑफ विप्रो, आराम से सोच के बोलो, जतिन दलाल, ठीक है, जतिन दलाल। नहीं आया अभी, याद होगा धीरे धीरे। चेयरमैन ऑफ विप्रो जतिन दलाल, ठीक है। चेयरमैन CFO सॉरी, हाँ चेयरमैन तो रिसर्च भेजे, गलती से हो गया। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका होल्डिंग कंपनी ही उसके ग्रुप के सभी कंपनीज का चेयरमैन है? टाटा। कौन है वो चेयरमैन प्रेजेंटली? रतन टाटा मत बोलो, नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन। विप्रो जो है उसका लोगों में कुछ लाइन है, मिशन अपलाइन थॉट्स मेरा लिखने बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे बोलो कि रिलायंस ने जियो नेटवर्क के क्लाउड के लिए किसके साथ टाइप किया? क्या बोल रहे हैं? जियो ने एरो जियो ने क्लाउड नेटवर्क के लिए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉर अश्योर क्लाउड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, उसके साथ अश्योर क्लाउड के लिए, ठीक है, यस। फर्स्ट इन फ्लाइट वाला एरो मोबाइल है। और पेट्रोल पंप के लिए किसके साथ जेवी फॉर्म किया है? बीपीपीएलसी, बीपीपीएलसी। और सऊदी अरब के साथ कौन से डिवीजन के लिए ओनरशिप? O2C डिवीजन, ऑयल टू केमिकल, 20% स्टेक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। कौन सी कंपनी है जिसने रिलायंस में 9,000 समथिंग करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है? सिल्वर लेक। मैं बहुत डिफिकल्ट पूछ रही तो याद है, सिल्वर लेक है, ठीक है, यस। उसके बाद में टाटा के कितने लिस्टेड सब्सिडरीज एंटरप्राइजेस है? 29 या 28 में उनको कुछ है, यस, हाँ 29 इंच पकड़ो अभी के लिए। Chinese engineers formed this company, Larsen and Toubro, yes. Then good for good life किसका स्लोगन है? कौन फाउंडर है नेस्ले का? हेनरी नेस्ले, यस। हाँ, इंडिया में कब आया नेस्ले? 1920, राइट। आंसर्स दो रे, याद होता, भले ही लेट दो। लार्सन एंड टूब्रो कब फाउंड हुआ था? L&T 1938, 1866 नेस्ले, भाई नेस्ले और टाटा बहुत पुराने हैं, नेस्ले और टाटा।
जो अपन बहुत ज्यादा रेगुलर में बाय करते प्रोडक्ट्स, एल&टी का हम बाय करते क्या कुछ वो ऐसे? हाँ ठीक है। चेयरमैन कौन है नेस्ले के? डिफिकल्ट है, बोल दो। चेयरमैन चेयरमैन पॉल 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 बुल के। रिलायंस का बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट का रैंकिंग बोल दो। 52 एंड हाँ प्लीज बोल दो बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट का 55। बेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन का 55 होता। विस्तारा एयरलाइंस किसकी है? और विमल किसका ब्रांड है? टेक्सटाइल ब्रांड है रिलायंस का। ईयर ऑफ विमल 1975। 1966 में इनकॉर्पोरेशन, 75 में विमल, उसके 10 साल बाद नाम चेंज। बस क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा? फिर क्या हो तो आएगा, होता टाइम लगता। तो भी रोज 3 कंपनीज तो भी होना चाहिए।